देखिए बेटा, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, और बहुत क्या पूछा जाता है कि एक क्वेश्चन केमिस्ट्री में हर हालत में आना है 5 नंबर का। और ये जो 5 नंबर का आता है, क्या होता है, जब ये वाले जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं वो 2020, 22, 23 में पूछे ही गए हैं, और ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो इसलिए इन क्वेश्चनों पर ज्यादा ध्यान दे दीजिएगा कि जिससे आपकी ये क्वेश्चन एग्जाम में मिस ना हो। चलो हम इन क्वेश्चनों पे चर्चा करते हैं, कि देखते हैं एक एक को कि ये कैसे होते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एसीटोन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म से होती है। तो क्या होता है जब एसीटोन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म से होती है तब? तो आपका आंसर जो बनेगा, और ये अभिक्रिया तभी करा पाओगे कि जब इनके फार्मूला पता हो। अब एसीटोन का फार्मूला आपको पता होता है कि CH3COCH3 होता है, ये एसीटोन है। और एसीटोन की अभिक्रिया किससे करानी है? हमें क्लोरोफॉर्म से करानी है, तो हमें क्लोरोफॉर्म का भी फार्मूला पता होना चाहिए। तो ये क्या है? एसीटोन है। और क्लोरोफॉर्म की बात करेंगे तो CHCl3 होता है, ये क्लोरोफॉर्म होता है। और क्लोरोफॉर्म एक खुद में ही क्वेश्चन बनता है कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में क्यों भरते हैं। तो ये चीज भी आप याद रखिएगा कि क्लोरोफॉर्म वायु और प्रकाश की उपस्थिति में फास्जीन गैस बनाता है, जिसे कार्बोनिल क्लोराइड कहते हो, जो हम लोगों के लिए अत्यंत जहरीली होती है। जब इसे हम रंगीन बोतलों में भर देते हैं तो रंगीन बोतलों में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है, जिसके कारण ये फास्जीन गैस में ऑक्सीकृत नहीं होगा। तो ये भी याद रखेंगे। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है सीधे सीधे हमसे पूछ रहा है कि एसीटोन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म से होती है तब। तो हम एसीटोन का फार्मूला लिखते हैं CH3। आप इस फार्मूला को क्या कर लेंगे? ओपन कर लेंगे, और क्लोरोफॉर्म रख लेंगे CHCl3। ये एसीटोन है, एसीटोन, और ये क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म। अब यहां से अभिक्रिया करा लेते हैं। जो अभिक्रिया कराएंगे तो क्या है, जो CH3 इधर लिखा था वैसे लिखा रखेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। और ये जो डबल बॉन्ड O करके लिखा है इसे ओपन कर दो। जिसके साथ O लगाओगे उसी के साथ यहां से H लगा दो, और ये बचेगा CCl3। तो CCl3। अब ये जो कंपाउंड बना है ये क्लोरीटोन बना है, क्लोरीटोन। तो जब हम क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया एसीटोन की कराते हैं तो क्या बनता है? क्लोरीटोन बनता है। दूसरी रिएक्शन की बात करेंगे, दूसरे आंसर की बात करेंगे, तो ये भी फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला हमें मालूम है कि HCHO होता है, HCHO। ये फॉर्मेल्डिहाइड है क्योंकि इसमें CHO ग्रुप होता है। अगर इसकी IUPAC की बात करोगे तो ये मेथेनॉल है, क्योंकि CHO में अल लगता है और एक कार्बन है, इसीलिए मेथेनॉल है। अब यहाँ पे अमोनिया के साथ अभिक्रिया अगर कराएंगे तो अमोनिया के साथ ये साधारण तो अभिक्रिया नहीं करता है, या कह सकते हैं कि सामान्य परिस्थिति में अभिक्रिया नहीं करता है। ये अभिक्रिया करता है विशेष कंडीशन में। तो ये हम जब विशेष कंडीशन में इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो 6 HCHO कर लेंगे और 4 मोल अमोनिया ले लेंगे। ये अमोनिया है, और ये क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड। अब क्रिया कराते हैं तो ये बनेगा CH2 का होल 6N4। बेटा यहां पे ध्यान देंगे कि ये इतना पूरा ग्रुप जो है वो CH2 है, और कितने CH2 है? 6 है, तो होल 6 कर दिया। अब यहां से देखिए नाइट्रोजन 4 थे तो 4 नाइट्रोजन कर दिया। अब बचा क्या आपके पास? 6 ऑक्सीजन इधर बचे और 4 3 12 हाइड्रोजन इधर बचे। तो आप क्या करेंगे? 6H2O निकाल देंगे। अब ये जो बना है ये क्या बना है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, यूरोट्रोपिन बना है। ये क्या बना है? यूरोट्रोपिन। और यूरोट्रोपिन का उपयोग जो किया जाता है, ये मूत्रीय रोग जो होते हैं उनमें उनकी मूत्रीय रोगों की निवारक के लिए जो औषधियां बनती हैं उन औषधियों में इनका उपयोग किया जाता है। अगला देखिए बेटा थर्ड। अगर हम थर्ड की बात करें तो हमारा है एसिटल्डिहाइड की अभिक्रिया फेनिलहाइड्राजीन से होती है। तो एसिटल्डिहाइड का फार्मूला होता है CH3CHO, और इसको भी हम लोग ओपन करके लिखेंगे। तो
तो ये हो जाएगा CH3HC डबल बॉन्ड O। और फेनिल हाइड्राजीन की अगर हम बात करेंगे तो बेटा फेनिल हाइड्राजीन का फार्मूला होता है C6H5NH2। तो फेनिल हाइड्राजीन का फार्मूला होता है C6H5NH2। और इसको रिवर्स करके हम लोग लिखेंगे। इसको कैसे लिखेंगे? रिवर्स करके लिखेंगे, क्योंकि हमें यहां से H2 मॉलिक्यूल निकालना है। यहां से जब हम लिखते हैं तो इधर से हमारा H2 आएगा, N आएगा इंटू NH और C6H5। ये आपका फेनिल हाइड्राजीन है, क्योंकि फेनिल हाइड्राजीन का फार्मूला ये है, फेनिल हाइड्राजीन, इसे फेनिल हाइड्रेजीड भी बोलते हैं। और ये एसिटल्डिहाइड का फार्मूला है, डिहाइड। अब यहां पे अभिक्रिया जब हम कराएंगे इसकी तो H2O निकाल लेंगे, यहां से केवल H2O निकालना है, बाकी सब आप ऐड करके लिख दो। तो CH3HC डबल बॉन्ड N इंटू NH C6H5 और प्लस क्या निकल जाएगा? H2O। अब इसके नाम की बात करोगे तो ये एसिटल्डिहाइड फेनिल हाइड्राजीन है, एसिटल्डिहाइड फेनिल हाइड्रेजीन, फेनिल हाइड्रेजीन, हाइड्रेजीन। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए और ये क्वेश्चन हमारे 5 नंबर के आते हैं। इसमें आप देखते हैं बचे कितने हैं हमारे, 2 और बचे हैं। इसमें फार्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन साइनाइड से होती है, और फार्मेल्डिहाइड का अभी हमने फार्मूला बताया ही था, ये HCHO होता है। तो H, इसकी संरचना हम क्या कर लेंगे? ओपन कर लेंगे, और ओपन करेंगे तो ये क्या है? फार्मेल्डिहाइड है, फार्मेल्डिहाइड। फार्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन साइनाइड, तो हाइड्रोजन साइनाइड का फार्मूला होता है HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। साइनाइड। अब इस हाइड्रोजन साइनाइड की अभिक्रिया करा देते हैं। ये भी अभिक्रिया बहुत सिंपल है, इसमें करना कुछ नहीं है कि इधर ऐसे ही H लिखेंगे, कार्बन भी लिख लेंगे, ये वाला बॉन्ड ओपन होता है, ओपन कर लेंगे, और जिसके साथ ऑक्सीजन जोड़ेंगे उसी के साथ H जोड़ देंगे, और बचेगा क्या? CN। जो बचा वो नीचे लिख दिया। अब ये जो बना है वो फार्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बना है, फार्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा कि फार्मेल्डिहाइड से ये क्वेश्चन और आता है कि फार्मेल्डिहाइड का 40% जो जलीय विलयन होता है, जो जलीय विलयन होता है, जलीय विलयन, इसे हम लोग क्या कहते हैं? फार्मेलिन, फार्मेलिन। और इस फार्मेलिन का उपयोग किया जाता है जीव विज्ञान की प्रयोगशाला में, इंस्ट्रूमेंट को, जीव विज्ञान की प्रयोगशाला में स्पेसिमेंस को सुरक्षित रखने के लिए। अगला आंसर की बात करें तो ये हमारा 4th था और बचा गया था 5th। अगर हम 5th आंसर की बात करेंगे तो एल्डिहाइड की अभिक्रिया सोडियम बाइसल्फाइड से होती है। तो एल्डिहाइड का जो जनरल फार्मूला होता है वो RCHO होता है, RCHO। ये एल्डिहाइड है, और जैसे ही आपसे एल्डिहाइड लिख के दे तो आप जनरल फार्मूला से ही अभिक्रिया कराएंगे। इसकी भी ओपन संरचना लिखते हैं, RHC डबल बॉन्ड O। इसकी अभिक्रिया हमें करानी किससे है? सोडियम बाइसल्फाइड से। तो सोडियम बाइसल्फाइड का जो फार्मूला होता है वो NaHSO3 होता है। ये सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड, सल्फाइड। बेटा ये एल्डिहाइड है, अभी मैं बता ही चुका हूं, एल्डिहाइड। अब यहां पे जो अभिक्रिया कराओगे यहां पे भी कॉम्बिनेशन ही रिएक्शन होगी, योगात्मक अभिक्रिया ही होगी। R ऐसे लिखेंगे, H ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे C और बॉन्ड ओपन कर देंगे, O के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और बचेगा क्या? NaSO3, NaSO3। अब ये जो बना है ये एल्डिहाइड
एल्डिहाइड सोडियम सोडियम बाई सल्फाइड, सोडियम बाई सल्फाइड। तो ये रिएक्शन ऐसे हो गई। तो 5 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें आपको डायरेक्ट क्या लिखनी होती है, रिएक्शन लिखनी होती है। और डायरेक्ट जब रिएक्शन लिखोगे तो ये 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, क्योंकि इसमें थ्योरी कुछ लिखनी नहीं है। और थ्योरी जब कुछ लिखनी नहीं है तो ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में छूटने नहीं चाहिए। इन पे आपको इन पर अच्छी सी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, जिससे ये क्वेश्चन आपके छूटेंगे नहीं। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और ऐसे ही आप लोग और भी क्वेश्चन करेंगे।